हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है बेदलसू ब्लॉग में। और देखिए अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर खाना। तो खाना में आज बनाएंगे दाल, मसूर की सजी वाली दाल होती है जो हमारे गांव में से मलका दाल के नाम से बोला जाता है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और दालों की अपेक्षा मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और देखिए इसे मैंने बोतल में भर के रखा था, क्योंकि ये बोतल में कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है, तो मैं ऐसे ही बोतल में भर के रख देती हूँ इसे। तो इसमें बिल्कुल भी जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं वो सुखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ऐसे ही बहुत अच्छी एकदम रखी रहती हैं। तो देखिए इसे 2-3 बार मैं धुल दूँगी, क्योंकि इसमें पाउडर आता है मिला हुआ, तो अच्छे से इसे धुल लेंगे 2-3 बार, उसके बाद डालेंगे। बट इसमें क्या होता है ना कि बहुत देर से बनती है। इसमें कम से कम 10 से 15 सीटी लगानी पड़ती हैं, उसके बाद ये बन के रेडी हो पाती है। तो देखिए इसमें पानी भी थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो हम पानी लगा के और इसे मसालों को डाल के इसमें और रख देंगे गैस पर। सब्जी थी नहीं घर पे, तो हमने सोचा चलो दाल ही बना लें, क्योंकि सुबह नाश्ते में हमने आलू फ्राई कर लिए थे। थोड़ी सी मटर भिगा दी थी शाम को, तो आलू मटर फ्राई कर लिए थे। तो फिर कोई इच्छा नहीं हुई, क्योंकि सब्जी ज़्यादातर अभी ऐसी आ रही हैं कि सब में आलू ही डालने पड़ते हैं। और देखिए काशी पर रखा था तो हमने वो शाम को बना लिया था, तो उसकी भी नहीं इच्छा थी, क्योंकि दोनों टाइम तो खा नहीं पाएंगे उसे। हाँ, तो देखिए हम इसलिए दाल ही बना लेंगे। और हम लोगों की कुछ दवा भी चलती है, तो और दाल नहीं खा सकते थे, तो इसलिए हमने मसूर वाली दाल बनाई थी। और ये देखिए हमारी जो दही रखा था काफ़ी दिनों से, 4-5 दिन से खट्टे कर लेते हैं हम, तो उसके बाद ही चलाती हूँ, क्योंकि जो फेरने वाली है थोड़ी बड़ी है उसमें, तो इतनी जल्दी मतलब नहीं हो पाती है, और कम इसमें फिरता नहीं है, तो हम थोड़ी 4-5 दिन की मलाई खट्टी करने के बाद ही इसे चला लेते हैं। तो देखिए उसको भी चला लिया, उसके बाद हमने आटा भी मार लिया था और दाल भी बन के रेडी हो गई थी। अब उसमें हम लगा देंगे छौंक, तो छौंक हींग जीरे और प्याज का लगाएंगे इसमें। और दाल थोड़ी कम थी, कम ही बनाई थी, क्योंकि केवल रोटी बनानी है, चावल नहीं बनाने, क्योंकि चावल अभी सबकी दवा चल रही है, तो चावल कोई खाता नहीं है, सबकी मना है चावल की। तो वैसे तो चावल से ये दाल बहुत ही टेस्टी लगती है। और यहाँ पर देखिए हम रोटियों को सेक लेंगे और फिर खाना पीना जल्दी बना करके, क्योंकि सफाई भी करनी है दीपावली की, क्योंकि आप लोगों ने तो स्टार्ट कर भी दी है और हमारे घर पे कुछ हुआ भी नहीं है अभी। तो आज से ही हम स्टार्ट कर देंगे हल्की फुल्की, क्योंकि एक दिन में तो सारा हो नहीं पाएगा, दिन ही लगेंगे। जैसे एक दिन में एक ही रूम कर पाऊँगी, अकेली हूँ तो बस उसी तरह से एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि खाना भी है, बच्चे भी हैं, तो उस हिसाब से ही हो पाता है, एकदम से नहीं हो पाएगा और कर भी नहीं पाएंगे। चाहे काम ही इतना हो जाता है कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता है एक बार में। तो यहाँ पर देखिए ख्याति के पापा जी खाने के लिए आ गए, तो मैंने उनको भी रख दिया था। और देखिए दिन रात भी काम करो ना, फिर भी नहीं हो पाएगा, और रात और दिन में कर भी नहीं सकते, क्योंकि शरीर को भी आराम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आराम नहीं देंगे तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, है ना। पर देखिए मेरी सारी रोटियां बन गई हैं, और देखिए अब जा रहे हैं हम खाने के लिए, तो मिलते हैं खाना खाने के बाद में। तो यहाँ पर देखिए खाना खा लिया है और कर लेंगे सारे बर्तन साफ, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, तो हमने सोचा पहले खा लें उसके बाद ही बर्तन साफ़ करेंगे, क्योंकि पेट पूजा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद देखिए हमने मट्ठा जो चलाया था उसकी लोनी भी निकालने के लिए रखी है, तो उसको भी निकाल लेंगे। और अभी ना थोड़ी सर्दी का मौसम हो गया है हमारे यहाँ, तो थोड़ी ठंड सी पड़ने लगी है, तो बहुत जल्दी हो जाता है ये, अभी टाइम नहीं लगता। वैसे तो पहले ये बहुत परेशान करता था, कुछ दिन पहले इसमें ठंडा पानी डालो, फिर ठंड जाता था तो फिर गर्म डालना पड़ता था, थोड़ी देर रखना पड़ता था। और अब देखिए एकदम नॉर्मल ही पानी से ही ये चल जाता है और अच्छे से डोली भी निकल आती है। तो इसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर सफाई तो मैंने हल्की फुल्की कर ही दी थी, मतलब जो होनी थी मुझसे हो पाई वो उतनी कर दी। अब रह गया था मेरा जाला साफ़ करने के लिए, तो देखिए उसको भी कर देंगे, क्योंकि ना मैंने कुछ दिन पहले ही की थी, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी दीपावली का टाइम है तो करनी तो पड़ेगी, क्योंकि कभी सफाई हो या ना हो दीपावली पर तो करनी ही पड़ती है।
तो देखिए अच्छे से करेंगे, लेकिन ये एक बार में तो नहीं हो पाएगी। तो पहले तो जाला साफ़ कर लेंगे, उसके बाद अलमारी वगैरह कल से स्टार्ट करेंगे। तो चारों तरफ के जो जाला है उसे मार लेंगे, साफ़ कर देंगे। और ये ना वैसे मैं तो डेली डेली कर ही देती हूँ, क्योंकि मेरा घर है वो ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा है। तो बस छोटे में तो आप लोग जानते ही हो, बस रहते हैं तो उतना तो साफ़ करना ही पड़ता है। तो मैं डेली डेली करती रहती हूँ। लेकिन ये मकड़ी है ना, रात में रख देती हैं, जाला बना के तैयार कर देती हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर कुछ दिन रुको तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं डेली की डेली ही साफ़ कर देती हूँ। तो कुछ आज अच्छे से कर दूँगी। वैसे तो जहाँ मुझे लगता था बस वहीं पे झाड़ू लगा लेती थी, लेकिन आज मैं सारे पे लगा दूँगी। देखिए जिससे मेरा सारा जाला साफ़ हो जाएगा। फिर जाला साफ़ करने के बाद ये झाड़ू वगैरह लगा के मैं डाल आऊँगी कूड़ा। यहाँ पे देखिए जाला सारा साफ़ हो गया था, उसके बाद हम झाड़ू लगा लेंगे। और सामान अभी सेट नहीं कर पाया है मैंने, इधर उधर सारा बिखरा हुआ है। और देखिए कुछ तो ये लोग ही कर देते हैं, बस जहाँ से उठाओ वहीं डाल देते हैं, मतलब वहाँ पे तो नहीं रखते, इधर उधर डाल देते हैं। सामान बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा लगता है, और बच्चों के घर में तो आप जानते ही हो ऐसा ही रहता है। कूड़ा डालने के बाद जाएंगे हम नहाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं नहा करके आ गई हूँ, और अब लगी है चाय की थोड़ी सी तलब, क्योंकि नहा लिए हैं इसलिए थोड़ी ठंड सी हो रही है। तो चाय बनाएंगे देखिए, उसके बाद पियेंगे। और तब तक देखिए ये ले आए थे सब्जी, तो सब्जी को थोड़ी सी खोल लेंगे, क्योंकि बेकार हो जाती है ये। देखिए हरी प्याज लेकर के आए हैं, और काफ़ी दिनों से आई भी नहीं थी, चलो अच्छा है। और थोड़े से ये खीरा लेकर आए थे, थोड़े से टमाटर हैं, तो इसको खोल के रख देंगे, वरना बेकार हो जाते हैं और फ्रिज अभी चलाते नहीं हैं। और इसमें कुछ वैसा ही सामान होगा, इसको भी खोल लेंगे। देखिए इसमें साबुन वगैरह है और हींग वगैरह जो मंगाई थी घर गृहस्थी के सामान के लिए, तो इसको भी रख देंगे यहाँ पर। देखिए तब तक मेरी चाय बन गई थी, तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए दोपहर की चाय। और प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और फिर चाय पीने के बाद में देखिए आज खरगोश भूखे हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, क्योंकि खेत में नहीं जा पाए थे हम, तो घास नहीं आ पाई है और उनके लिए, तो बेचारे भूखे हैं। तो उनको देखिए मैंने छत पर क्यारी पे छोड़ दिया है, तो ये भी कुछ खा लेंगे, क्योंकि इसमें घास हैं पत्ते वगैरह हैं, तो अच्छे से खा लेते हैं, पेट भर जाता है। जैसे कभी नहीं जा पाते हैं तो वैसे तो मैं इनके लिए चाहे कुछ भी हो, लेकिन टाइम निकाल के जाती हूँ घास लेने के लिए। वैसे तो रोटी वगैरह भी थी घर पे, तो डाल देते हैं, बट इनका पेट, मतलब मुझे ये लगता है बस इनका पेट केवल घास से ही भरता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से खाते हैं घास को, और उससे अच्छी तरह और कोई चीज़ नहीं खाते हैं, कुछ भी डाल दो चाहे आप। अभी बरसात का मौसम इतना हो गया था कि घास बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि चारों तरफ खेतों में पानी भर गया था, तो घास भी सारी सड़ गई थी, तो मिलती भी नहीं थी। करते तो बहुत कोशिश थे लाने की, बट नहीं मिलती थी, तो इसलिए ये थोड़े से थक गए हैं। और वैसे तो काफ़ी ये अच्छे थे, और ये कुछ ज़्यादा वैसी चीज़ें नहीं खाते हैं जो इनको खिला दो, बस घास ही खाते हैं। तो वैसे अब जब मिल जाती है तो हम 2-3 दिन के लिए इकट्ठी ले आते हैं, तो इनके लिए रख देते हैं। मैं अब अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।